सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि मैंने मैग्नेट ब्रेन छोड़ दिया है। तो जो भी अब आपके दिमाग में डायलेमा है, जो भी आपके दिमाग में थॉट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स में अब मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हुआ नहीं दिखूंगा। ठीक है, मैथ्स में पढ़ाता रहूँगा, लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स में मैं मैथ्स पढ़ाता हुआ अब नहीं दिखूंगा। तो मैग्नेट ब्रेन्स मैंने छोड़ दिया है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों छोड़ा सर मैग्नेट ब्रेन्स। तो क्यों छोड़ा मैग्नेट ब्रेन्स, इसके पीछे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर पैसे का लालच होगा, बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे इसलिए छोड़ दिया। तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रिंस सर को 2.5 सालों से जानते हो। तो 2.5 सालों से जानते हो तो आपको फिर ये भी पता होगा कि बहुत सारे चैनल्स ने इस बीच में प्रिंस सर को रीच किया कि सर आप यहाँ पढ़ा लो, आप यहाँ पढ़ा लो, लेकिन प्रिंस सर छोड़ के नहीं गए। बहुत मतलब इतने बड़े ऑफर्स थे कि मैं तुम्हें आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के नहीं गया। तो पैसा तो रीज़न नहीं है। अगर आप ये सोचो कि पैसा प्राइमरी रीज़न है तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। पैसा प्राइमरी रीज़न बिल्कुल भी नहीं है। तो मैग्नेट ब्रेन्स मैंने छोड़ दिया और इसका रीज़न पैसा नहीं है, मैं आपको भी क्लियर कर दूँ। फिर आप लोग सोचोगे कि ठीक है सर पैसा रीज़न नहीं है तो फिर क्या रीज़न है छोड़ दिया। तो देखो क्या होता है कि कई बार वो चीज़ें होती हैं ना, वो मतलब एक फिजिक्स में फेनोमेनन होता है रेजोनेंस। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना आज जाके, आपका ये टास्क रहेगा। ये मेरे लाइन में हो कि टीचर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक रेजोनेंस होना चाहिए। जब तक वो रेजोनेंस नहीं होता ना, तब तक फिर वो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, वो एनर्जी नहीं आता। तो बस वो रेजोनेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, ये मैं कहूँगा। बाकी देखो ऑर्गेनाइजेशन जिससे मैं जुड़ा था पहले, वो मैग्नेट ब्रेन्स पे था, तो दिक्कत वहाँ पे भी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ों रेजोनेट नहीं हो पा रही थी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखो वो अपने साइड पे सही थे, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने साइड पे सही हूँ, लेकिन वो जो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन थोड़ा सा, मैं क्या ना फिजिक्स के वर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। तो अगेन अगर फ्रिक्शन आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता करना कि थोड़ा सा फ्रिक्शन था, थोड़ा सा रेजोनेंस मैच नहीं हो पा रहा था। उस चक्कर में मैंने डिसाइड किया कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। क्या है कि एक टीचर को भी अपने एंड पे ना पढ़ाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि सर बोर्ड के सामने आए, बस पढ़ाना शुरू कर दिया, सारे में स्माइल मेंटेन करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। बैक एंड पे भी जो काम होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। पता है कि मैंने जब भी अपना काम किया बहुत ईमानदारी से किया है, और इसे तो चाहे पूरी दुनिया भी खड़ी हो जाए और अगर आप बोले शिप्रा मैम अपने अपने काम ईमानदारी से नहीं किया, तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती। और आप तो बहुत अच्छे से जानते हो यार कि मैं अपना काम जो है वो बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन से करती हूँ। मतलब अगर मुझे पढ़ाना है तो जान झोंक देना है, ठीक है। अभी क्या होता है कि डेडिकेशन जो है मेरा थोड़ा हिल रहा था, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी, और इसलिए मैंने अपने तरफ से एक चीज डिसाइड की है। एंड द थिंग इज कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे अब नहीं पढ़ाऊंगी। और हाँ, मतलब ये मेरा पर्सनल डिसीजन है कि मैग्नेट ब्रेन्स में अब मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। बायोलॉजी का सफर इन द मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो मेरा आपका यहीं तक था, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कुछ कि मतलब ये डिसीजन मेरे लिए लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, बट लाइफ इज समथिंग अबाउट दिस ओनली कि आपको चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी कभी कभी डिसीजंस लेना पड़ते हैं। डिसीजंस जो आप लेते हैं तो उसके पीछे ऐसा नहीं है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स, और उनके चलते मैंने एक डिसीजन लिया है।
आई होप आप मतलब इसके पीछे के रीजंस को समझेंगे, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आई नो दिस इज गोइंग टू बी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, और आपसे ज्यादा पता मुझे ये डिसीजन लेना, मतलब अभी तक जो लाइफ में डिसीजंस लिए हैं जितने भी, सबसे मुश्किल डिसीजन यही लगा है जो मैंने लिया है। मैं मैग्नेट ब्रेन्स छोड़ चुका हूँ बाबू, तो मैग्नेट ब्रेन्स पर अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब वहां पे मतलब एज सच, अब आप प्रिजम्पशंस मत लगाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रहा, प्लेटफॉर्म ने मतलब काफी सपोर्ट किया। और वो रहता है ना, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन का पार्ट रहते हो तो आपके लिए उससे अलग होना एक बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है। लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैंने मैग्नेट ब्रेन्स छोड़ दिया है, और मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि दिस इज द डिसीजन विच आई हैव टेकन। आई होप आप इस डिसीजन को समझेंगे, और आई नीड योर सपोर्ट, मतलब मुझे आपकी मदद भी लगेगी आगे। तो उस हिसाब से मतलब आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे करना था, और आप जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हें भी ये बता दीजिएगा। काफी समय से आप लोग जो वेट कर रहे थे कि टर्म 2 के लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो टर्म 1 एग्जाम कंप्लीट हुआ, कंप्लीट करने के बाद में आई हैव टेकन दिस डिसीजन। अब आपके कुछ सवाल है तो उन सवालों का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा, बताइए।